और जैसा कि हर बार होता है, हम चाहते तो हैं कि सुबह सुबह 5 बजे निकला जाए, लेकिन फिर वही हुआ। अभी 6:30 हो गया है। तो मैं ललित को बुलाया और निकल गया। मेरा प्रोग्राम ये है कि मेरठ के आसपास वहाँ फिर उबर ले लेंगे, और मुझे डर लगता है कि आगे जाके बहुत सारा हो सकता है कि फ्लड वाटर मिले एज वी अप्रोच हरिद्वार एंड पॉसिबली ऋषिकेश। तो आगे फिर टैक्सी ले लिया जाएगा, तो हमारी जर्नी जो कंफर्ट वाली होगी वो ऑलमोस्ट 1.5 आवर की है, एंड देन रेस्ट। ढाबे का मज़ा। नॉर्मली इतना ग्रीन नहीं लगता है ऋषिकेश। लास्ट टाइम हम आए थे तो बहुत डस्ट था। ये कि ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स का जो हमारा सफ़र था, वो ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमने ट्रैवल भी किया है। ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर में बैठे हुए हैं। यहाँ पे जितने भी पेड़ और वॉल्स दिख रहे हैं उस पर लाइकेन्स मॉस ग्रो किया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल बहुत ही कम है। मुझे लगता है मेरे 4 दिन अच्छे निकलेंगे। वहाँ पे आपको हंड्रेड्स ऑफ कैफ़े, हंड्रेड्स मीनिंग हंड्रेड्स ऑफ कैफ़े, और आप चाहे वेगान हो चाहे वेजिटेरियन हो, कुछ भी हो, सब कुछ आपको मिलेगा। ये बड़ा ही अच्छा मैंने एक रूट एक्सप्लोर किया। भाई मेरे लिए तो एक्सप्लोरेशन है, क्योंकि मुझे तो आइडिया था नहीं। आई जस्ट वॉकड इनटू सर्टेन लेन्स टू डिस्कवर ऑल दिस प्लेसेस, ऑल दिस कैफेटेरिया, आश्रम्स। गंगा दर्शन के लिए लोग यहाँ बैठे हैं, और सामने एक कैफ़े दिख रहा है। ये जो आप देख रहे हो ना, गंगा जी के ऊपर में एक क्लाउड जैसा, एक्चुअली वाटर पार्टिकल्स है, और ये कोई क्लाउड नहीं है। गेट द लव फॉर डॉग्स। ये कोई क्लाउड नहीं है, ये एक्चुअली है जो सुपर सैचुरेटेड एयर है गंगा के ऊपर में। बड़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। अच्छा, यू कैनॉट गो बियॉन्ड दिस। नीचे एक टेम्पल है, और यहाँ पे आप घाट है बना हुआ, आप उतर के। हम तो चले भाई कुछ कॉफ़ी लेने। अच्छा लगता है इन खुश जिंदगियों को देख करके। कम से कम यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ फॉरेनर्स होंगे, और ये सारे लोकेशंस जो हैं ऋषिकेश में, ये सब लोगों को पता नहीं चल पाता है। सब लोग या तो राम झूला लक्ष्मण झूला जाएंगे, यहाँ कौन आएगा। ये जो सौंदर्य है प्रकृति का, ये माउंटेन्स, क्या ये बढ़िया सुंदर सा फॉगी क्लाउड्स, चारों तरफ ग्रीन, टेम्पल, पूजा, आरती कर सकते हो आप। पता नहीं लोग गोवा क्यों जाते हैं।
खैर अपना अपना चॉइस है भाई। बट हम जब भी ऋषिकेश आते हैं ना तो हमारा मन बिल्कुल मुग्ध हो जाता है। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रही हूँ? मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इन ऋषिकेश, बहुत सुंदर सा एक हाउस कैफे है। एंड हे गंगा मैया तोरा पीरी चढ़ई वो, केवा से कर द मिलनवा हाय राम, केवा से कर द मिलनवा हो राम। ये भोजपुरी सॉन्ग चित्रगुप्त ने अपने म्यूज़िक डायरेक्शन में क्रिएट किया था बहुत पहले। लता मंगेशकर जी ने इस गाने को गाया। आज जो भोजपुरी सॉन्ग का हाल है उस पर हम कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन भोजपुरी के गंदे घटिए वल्गर सॉन्ग्स पे जो 600 व्यूज़ आते हैं, 600 मिलियंस व्यूज़ आते हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि सांस्कृतिक पतन तो हुआ ही है। खैर अभी गंगा माँ के पास बैठे हैं और प्रकृति को देख रहे हैं। बहुत ही अनुपम सुंदर दृश्य। सामने लक्ष्मण झूला और उधर राम झूला, और बीच में उस घाट पे हम खड़े हैं। सामने में वही परमार्थ आश्रम है जहाँ पे शिव जी की प्रतिमा लगी है और वहीं पर होती है उनकी आराधना, आरती शाम को। लेकिन सब घाट डूबा हुआ है अभी। सामने पर्वत, बादल, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में आध्यात्म और संस्कृति का जो ये अजस्र प्रवाह है, इसको देख कर के बहुत ही गर्व होता है कि हम भारत में जन्म लिए, एक ऐसी संस्कृति में जन्म लिए जहाँ सिर्फ करुणा है, जहाँ सिर्फ मानवता है, जहाँ पे सभी लोगों के लिए हृदय में उद्गार है। भावनाओं से आविर्भूत होते हुए आलोक रंजन रिपोर्टिंग फ्रॉम ऋषिकेश। मैंने क्रॉक्स के शूज़ पहन रखे हैं ताकि आप इसके साथ माउंटेनियरिंग भी कर सकते हो, और ये जो है ना स्ट्रीम्स, छोटे छोटे नाले, उसमें भी घुस सकते हो। जो नया लक्ष्मण झूला है उसका निर्माण कार्य चल रहा है। पुराना झूला आपको नीचे दिखेगा, ये पुराना झूला, ये नया झूला। हाउ इज़ द फीलिंग? कैसा लग रहा है? नाइस। कानपुर के गुप्ता जी का बनाया हुआ एक विशाल टेम्पल लक्ष्मण झूला के बिल्कुल बगल में 14th फ्लोर पे यहाँ शिव विराजमान है। और हम यहाँ पहुँच गए पूजन के लिए। ऊपर जाना रिस्की होगा क्योंकि सब कुछ ऐसा लग रहा है कि लुढ़क रहा है, छोटे छोटे पत्थर। बरसाती स्ट्रीम है, लेकिन यार प्रकृति जितना बुलाती है ना अपने पास, और उसमें जो सुख का अनुभव होता है,
सोलो ट्रैवलिंग करके देखना चाहिए। कई बार आप बॉयज़ के ग्रुप में आते हो या फिर देखो यार कहाँ से स्ट्रीम आ रही है। ये है तो ये सीजनल, लेकिन कमाल का है। म्यूजिक ऑफ नेचर, साउंड को सुनो सब लोग। यहाँ घंटों बैठने की जगह है ये, घंटों। और इसको एक्सप्लोर करना भी अपने आप में एक बड़ा सुंदर अनुभव है कि आपको रोड साइड से निकल कर के काफ़ी ऊपर आना पड़ता है। बरसात है, रिस्क है, लेकिन बिना रिस्क लिए मज़ा कहाँ है। शुद्ध जल है ये, बिल्कुल प्रकृति का शुद्ध जल। परमार्थ आश्रम पे शाम को जो आरती होती है, हालांकि उसका समापन हो गया, लेकिन ये पूरा भाग पानी में डूबा हुआ है और भीड़ उतनी ही है जितनी पहले रहती है। सामने परमार्थ निकेतन और यहीं पे है राम झूला और इसी के पास में है गीता भवन। बहुत अच्छा वहाँ पे कैंटीन भी है, बड़ा सुंदर सा दृश्य है। और सामने गुफा में हनुमान जी के हृदय में राम सीता। चलो जल्दी। चलो भाई पापा की पड़ी। सामने दिख रही है गंगा मैया और ए माउंटेन एंड आलोक रंजन ऑन व्हील्स। और एक बड़े ही रहस्यमय लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी में आज स्टे करने का मौका मिल गया। यहाँ पे कुछ, अरे कहीं गलत आ गए लग रहा है। ये मेरे साथ अक्सर होता है कि हम रास्ता भटक ही जाते हैं। अभी ऑटो वाले का कमाल देखा आप लोगों ने, कैमरा ऑन था इसलिए कैप्चर हो गया। कितनी खूबसूरती से दाहिने साइड से ज़बरदस्त ओवरटेक किया। यही है भारत की खूबसूरती। यहाँ आप कितना भी सेफ ड्राइविंग करो, लेकिन आप एक्सीडेंट के लिए तैयार रहो। पता नहीं कौन बहादुर कहाँ से आ जाए, किधर से आ जाए। तो जी एक दिन का मेरा और स्टे बढ़ गया है यहाँ पे, और आज कंप्लीट फुल रिलैक्सेशन है मेरा तो। का हाई टी विद स्नैक्स, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है और यहाँ तो रहने का अलग ही मज़ा है। ऐसा लग रहा है कि रिवर के अंदर में हमारा ये टेरेस प्रोजेक्टेड है, इवन दो इट्स ए कॉमन टेरेस। नदी के अंदर में रिवराइन आइलैंड्स। मेरे अंदर का जोग्राफर तो जागा ही रहता है, कितना भी लग्जरी में मुझे रख लो, लेकिन पूरी ज्योग्राफी। यहाँ देखो लैंडस्लाइड दिखाते हैं।
अब यहाँ भी आप देख सकते हो कि रिवर का वो क्या है, कॉनकेव पार्ट है मिएंडर का, तो वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है। ये कॉन्वेक्स पार्ट है मिएंडर का, देखो यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, वहाँ पे इरोजन होगा। ये जो इतना बड़ा कांड हो गया ना उत्तराखंड में, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न यही था कि लोग रिवर के कभी भी उस कॉर्नर पे जो कॉनकेव पार्ट है वहाँ कभी भी कोई सेटलमेंट नहीं ग्रो करना चाहिए। यहाँ देखो लैंडस्लाइड हुआ है, पूरा कॉन्ग्लोमेरेट रॉक्स, पूरा आपको लगेगा कि सिर्फ डेब्रिस का पहाड़ है, ये सिर्फ डेब्रिस का पहाड़ है। और बीच में ये पूरा सबमैरीन सेडिमेंट्स है। अब देखो कैसे सबमैरीन सेडिमेंट्स में छोटे छोटे पत्थर, पेबल्स, कॉबल्स ये सब होते हैं, वो सब दिखेगा इसमें। ये जो जिस पार्ट पे जहाँ पे हम खड़े हैं ना, ये पार्ट भी मतलब सेटलमेंट के हिसाब से तो डेंजरस है। और ये हम हैं आपके भूगोलवेत्ता, ज्योग्राफर। पीछे जो मैंने आपको दिखाया अभी, पीपल आर हैविंग फन, हाई टी। मैंने एक चाय पी लिया है, लेकिन एक चाय और मंगवाने जा रहे हैं।